जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा। आखिरकार ऊर्जा जो होता है वो बेसिकली हमारे शरीर में जो है उसका मेन स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। लेकिन ऊर्जा जो होता है वह कहने का मतलब कि कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के ऊर्जा होते हैं। तो फिर यानी कि सबसे पहले ऊर्जा समझते हैं, यानी कि आखिरकार ऊर्जा होता क्या है। देखिए कोई भी कार्य करने में क्या लगता है, यानी कि ऊर्जा लगता है, ताकत लगता है। यानी कि सिंपल भाषा में उसको पावर भी कह सकते हैं, यानी कि ताकत क्या है। यानी कि ऊर्जा कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। अर्थात कहने मतलब हम लोग कह सकते हैं यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एक ठो ऊर्जा ही है। देखिए ऊर्जा जो होता है वहाँ बेसिकली ये देखा जाए तो फिर कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन बात करें जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि अगर हाँ सबसे बड़का यानी कि जो होता है वह होता है यानी कि हमारा जो बड़ा स्रोत जो होता है और बेसिकली यानी कि सूर्य होता है। देखिए सूर्य से बड़ा जो है मेन ऊर्जा का स्रोत जो है वो यानी कि वह पूरे हमारे धरती पर कहीं पर भी नहीं है। ब्रह्मांड में हो सकता है लेकिन धरती पर फिलहाल इसकी संभावना यानी कि सूर्य से ज़्यादा ताकत यानी कि सूर्य जितना ऊर्जा किसी भी चीज़ में नहीं है। उसके बाद यानी कि जो दूसरे नंबर पर आ जाता है वह होता है यानी कि परमाणु का नाभिक। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें भी क्या है यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। ठीक इसी तरह से यानी कि परमाणु के नाभिक में यानी कि जो सॉरी परमाणु के नाभिक में नहीं, यानी कि जो यानी कि हमारा आवर्त सारणी होता है उसमें यानी कि एक ठो यूरेनियम पदार्थ पाया जाता है। उससे क्या होता है यानी कि परमाणु को नाभिकीय विखंडन के द्वारा यानी कि अलग करके उससे क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकाल लिया जाता है। ऊर्जा निकालने के बाद क्या होता है यानी कि उसको परमाणु बम उसका बनाया जाता है, या फिर ऊर्जा उसी यानी कि नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु बिजली घर जहाँ-जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ-वहाँ पर नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। उससे क्या है यानी कि हमको जो है बिजली मिल जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट हमारे घरों में क्या है यानी कि तभी आती रहती है। और बहुत जगह पर कोयले से बनती है, बहुत जगह पर डैम लगे होते हैं यानी कि जो नदी के पानी से बनाते रहते हैं। तो फिर यह क्या था यानी कि हमारा जो परमाणु का नाभिक होता है ठीक इसी तरह से यानी कि जो हमारा परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, यह सब क्या है यानी कि परमाणु के नाभिक से बनता रहता है। तो फिर यह हो जाता है। देखिए परमाणु बम के बाद जो आ जाते हैं यानी कि नंबर तीसरे पर है वह है यानी कि हमारा जो पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग होता है, यानी कि जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। वह क्या है यानी कि उसको सिंपल भाषा में कोर बोलते हैं। वहाँ पर भी क्या है यानी कि जो लोहा होता है इतना ज़्यादा यानी कि मेल्ट हो जाता है, वह एकदम यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एकदम यानी कि कहने सकते हैं यानी कि पानी रुमा हो जाता है जिस कोई भी लोहा। इसीलिए यानी कि क्या है जब ज़मीन में गड्ढा भी किया जाता है अमूमन यानी कि जो हमारा बोरवेल वाले मशीन होती है उसको यानी कि 100 से 200 फीट तक अंदर करते हैं। उसके बाद यानी कि क्या है यानी कि धीरे-धीरे गर्म होने लगता है। कहने तो बहुत सारे लोगों को लगता है यह क्या है यानी कि धरती के नीचे पूरा का पूरा पानी ही बना हुआ है। तो फिर यानी कि ऐसा नहीं है। देखिए पानी तो है, पानी के बाद यानी कि कुछ और भी जैसे कि हो सकता है तेल भी मिल सकता है। तेल के बाद क्या है यानी कि फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम धरती के अंदर जाएँगे पृथ्वी का कोर आता जाएगा, और पृथ्वी का कोर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ तक कि इतना गर्म होता है यानी कि अगर आप उसमें लोहा भी डाल दिया जाए तो फिर वह भी क्या है यानी कि पानी की तरह बिल्कुल पतला ही हो जाता है। तो फिर क्या है यानी कि तीसरे नंबर पर पृथ्वी का यानी कि अंदर का कोर हो जाता है। और यानी कि बात करें जो चौथे पाँचवें नंबर पर है वह है यानी कि हमारा ज्वार और भाटा। देखिए यह ज्वार और भाटा जो होता है यह कोई भी यानी कि साग-सब्जी का नाम नहीं है। ज्वार भाटा वह अलग है और यह अलग है। यहाँ पर यह फिज़िक्स की बात चल रही है। देखिए नदी में, समुद्रों में क्या उठती है यानी कि जो लहरें उठती हैं उसी को बेसिकली बोलते हैं ज्वार और भाटा। देखिए अगर हाँ ठीक इसी तरह से क्या है यानी कि मान लीजिए यहाँ पर भी कोई नदी है एक तरफ से, तो फिर क्या है यानी कि अगर इसमें लहर उठ रही है, कहने मतलब अगर ना उठ गया यानी कि मैक्सिमम पॉइंट तक आ गया तो फिर उसको बोलेंगे यानी कि ज्वार। अगर हाँ यानी कि न्यूनतम पॉइंट तक यानी कि फिर इसमें आया तो फिर वह हो जाता है यानी कि भाटा। ज्वार भाटा यानी कि ठीक क्या है यानी कि लहरें जो होती हैं उसी को बोलते रहते हैं। अगर हाँ इसी के बीच में क्या है यानी कि कोई भी मोटर या फिर डैम वगैरह का भी यानी कि पंखा वगैरह लगा भी दिया जाए तो फिर क्या है यानी कि पानी इस पर गिरेगा, इसको यानी कि एक बार ऐसे नचा देगा, फिर ये पानी इधर से निकल जाएगा, यानी
यानी कि यह क्रिया जो है बार-बार होती रहती है। तो फिर इससे क्या है यानी कि एक तरह से हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली मिल जाती है। तो देखिए ऊर्जा के प्रकार, देखिए ऊर्जा जो होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन यानी कि ऊर्जा को देखा जाए तो फिर कई प्रकार के होते हैं, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कई भागों में बाँटा भी गया है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए यह ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है यानी कि यह हीट के कारण, कह रहे मतलब ऊष्मा के कारण जो उमा यानी कि उत्पन्न होती है, उसको यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जिस तरह से यानी कि ठंड वगैरह के मौसम में क्या करते हैं यानी कि लोग अपने यानी कि घर घर के आस-पास क्या करते हैं यानी कि लकड़ी वगैरह को जला कर के हाथ-पैर को सेकते रहते हैं। तो फिर वहाँ से क्या निकलता है यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा निकलता है, यानी कि ऊष्मा निकलता है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो हमारे घर में इंडक्शन होते हैं, यानी कि हीटर जो होते हैं और गैस सिलेंडर जो भी होते हैं, उससे क्या है यानी कि एक तरफ से ऊष्मा निकलता है जिस पर यानी कि खाना वगैरह को पकाया जाता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए ऊष्मा का भी यानी कि कई जगह पर प्रयोग भी किया जाता है, जिस तरह से यानी कि हाथ वगैरह को जब यानी कि ठंड वगैरह के मौसम में सर्दियों के क्या करते हैं यानी कि सेकने के भी काम में लेते हैं, यानी कि खाना वगैरह पकाने में भी काम आता रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। यानी कि इसको क्या किया जाता है यानी कि किसी न किसी के माध्यम से घुमाया जाता है। इस तरह से मान लीजिए क्या है यानी कि यहाँ यह यांत्रिक ऊर्जा है जो है यानी कि ठीक इसी तरह से यानी कि मान लीजिए कोई भी एक ठो पंखा है, यानी कि अगर उस पर हवा काफ़ी तेज़ी से फूँका भी जाए तो फिर उस वह क्या करता है यानी कि नाचने लगता है। ठीक ये हाल होता है यानी कि जो हमारे लोग जब बचपन में जब छोटे-छोटे थे तो फिर एक ठो यानी कि लॉलीपॉप की तरह आता था, उसमें क्या था यानी कि चरखा-नुमा आकृति की यानी कि एक ठो पंखा छोटा-सा लगा होता था। यानी कि जब उस पर हम फूँकते थे, तो फिर क्या करता था यानी कि वो कहने का मतलब हम उसको एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो फिर वो क्या करता था यानी कि गोल-गोल घूमने लगता था। यानी कि यह क्या था यानी कि एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। और विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा जो होता है या इसको अमूमन यानी कि लाइट बिजली भी कहते हैं। यह क्या है यानी कि एक तरफ इंस्पायर होकर के यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से ही बनाया जाता है। जिस तरह से यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है यानी कि जिस तरह जो हमारा डैम होता है, यानी कि जो जल जल के प्रवाह को क्या करता है यानी कि कम करके यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से यानी कि जो हमारा डैम होता है उसको जोड़ देते हैं, तो फिर क्या करता है यानी कि वह विद्युत ऊर्जा बना देता है। तो फिर देखिए या विद्युत ऊर्जा से जो है हमारे घरों में जो हमारे पंखे होते हैं, जो ट्यूब लाइट होती है, लाइट एलईडी लाइट होती है या एलसीडी टीवी होती है, जितने भी प्रकार की यानी कि जो तमाम प्रकार के हमारे घरों में इलेक्ट्रिक के सामान रखे होते हैं, वह क्या होते हैं यानी कि एक तरफ से विद्युत ऊर्जा पर ही चलते हैं, यानी कि उसको एक तरफ से यानी कि अमूमन बिजली ही चाहिए होता है। अब समझते हैं यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो होता है यह क्या है यानी कि इसमें जो हमारा परमाणु बम के जैसे कि उपयोग जिस तरह से हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो यूरेनियम, पोलोनियम यह सब क्या है यानी कि एक तरह से रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इन सब में क्या है यानी कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा यानी कि उत्पन्न काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरफ से पदार्थ होते हैं, यूरेनियम जो है क्या है यानी कि पदार्थ होता है। इसको क्या कहते हैं यानी कि नाभिकीय विखंडन द्वारा इसकी क्रिया कराई जाती है। इससे क्या है यानी कि काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो फिर यह हो जाता है, यह ऊर्जा देखिए यह क्या है यानी कि यह भी एक तरफ से हीट उत्पन्न करती है, यानी कि गर्मी उत्पन्न करती है। और प्रकाशीय ऊर्जा, देखिए प्रकाशीय ऊर्जा आप लोग जानते ही हैं यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से मिलती रहती है, वह क्या है यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा होती है, यानी कि वह क्या है डायरेक्टली यानी कि सूर्य से हमारे धरती पर यानी कि ओज़ोन परत के द्वारा छन करके आती है। और सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा जो होती है क्या है यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा के ही द्वारा बनाया भी जाता है, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है यानी कि ठीक इसी तरह से एक ठो प्लेट होता है। इसमें क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे बने होते हैं, यानी कि खाँचेनुमा आकृति होती है। देखिए जो यानी कि जो नीला कलर का होता होगा वह ठीक इसी ही तरह से होगा, यानी कि जो हमारा नीला कलर के जो हल्का नीला कलर का जो पैनल होता है वह क्या होता है यानी कि बिल्कुल ही चौकोर होता है। लेकिन जो बात करें जो ब्लैक कलर का होता है वह क्या है यानी कि हल्का सा यहाँ पर क्या होता है यानी कि कर्व होता है, कहने का मतलब हल्का हल्का ऐसे गोलानुमा यानी कि आकृति बनी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जो नीला कलर होता है वह क्या है यानी कि वह दक्षिण भारत में अपने यानी कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या है यानी कि काफ़ी अच्छे मात्रा में हमको बिजली मिल सकती है, यानी कि जो उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं
उनके लिए यह भी ठीक पड़ेगा। लेकिन यह क्या है, थोड़ा-सा जो नीला वाला पैनल होता है वह थोड़ा सस्ता आता है और यानी कि जो ब्लैक वाला होता है वह काफ़ी महँगा आता है। देखिए, देखा जाए तो फिर ये नीला वाला जो होता है, जब तक यानी कि इस पर प्रॉपर धूप नहीं पड़ेगी, जब तक अच्छे से धूप नहीं पड़ेगा, तब तक क्या है यानी कि यह उतना फुल एनर्जी नहीं बना सकता है, यानी कि यह ऊर्जा उतना नहीं बना सकता। लेकिन जो ब्लैक कलर का होता है पैनल, वह क्या करता है यानी कि वह उसको बदरी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी यानी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह ब्लैक होने के कारण क्या है यानी कि ऊष्मा को अपने अंदर वैसे ही अवशोषित करते कर लिए रहता है। तो फिर यानी कि उत्तर भारत में देखा जाए तो फिर यानी कि जो ब्लैक कलर के सोलर सोलर पैनल होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। हालाँकि यह जो ब्लैक कलर के होते हैं वह थोड़े महँगे आते हैं और यह जो नीला कलर का होता है यह थोड़ा सस्ता आता है। तो फिर यह फिलहाल था सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं यानी कि विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं, यानी कि जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिलती रहती है। अब सुनते हैं यानी कि रासायनिक ऊर्जा। देखिए, रासायनिक ऊर्जा जो होती है इसको भी एक तरफ से हम समझ सकते हैं, यानी कि जो हमारे घर में इन्वर्टर बैटरा होते हैं, बैटरा में क्या होता है यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। वह कि रासायनिक ऊर्जा क्या करता है यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसी को एक तरफ से यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि उसमें एक बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमारा डिस्टिल वाटर हो गया, तो फिर यही सब क्या है यानी कि रासायनिक ऊर्जा उसमें बनते रहते हैं। तो वह क्यों बनते हैं यानी कि जो अब हमारे घरों में जब लाइट आती है, बिजली आती है या फिर पैनल से ही जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो फिर वह क्या करते हैं यानी कि अपने अंदर रासायनिक क्रिया करते हैं। तो फिर इससे क्या है यानी कि रासायनिक ऊर्जा मिल जाती है बैटरी के अंदर। लेकिन जैसे कि मान लीजिए लाइट कट गई, तो फिर यह क्या करते हैं यानी कि रासायनिक ऊर्जा को पलट करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यानी कि ध्वनि ऊर्जा, देखिए ध्वनि ऊर्जा क्या है यानी कि एक तरफ से ध्वनि की जो चाल होती है वह होती है अमूमन यानी कि 330 मीटर कह सकते हैं। फिलहाल होती है यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अमूमन एक तरफ से आप लोग 303 मीटर प्रति सेकंड ही मानिए, 330 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, हमारी जो बोली है, कहने का मतलब कि जो हम बात बात कर रहे हैं या फिर जो हम बोल रहे हैं, वह क्या है यानी कि हमारे जो ध्वनि की रफ़्तार होगी वह क्या है यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड तक सुनाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहीं से कोई भी हमारे यानी कि रिलेटिव वहाँ पर यानी कि मान लीजिए काफ़ी दूर पर यानी कि 500 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, यानी कि हम उनको सोच रहे हैं बुला लें, तो फिर क्या करेंगे यानी कि चिल्ला कर के भी बुला सकते हैं। लेकिन हमारी जो ध्वनि की चाल होगी वह क्या है यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड, कहने मतलब कि 1 सेकंड बाद जो हम अभी बात कर रहे हैं यानी कि जो हम बोल रहे हैं, वह उनको क्या है यानी कि 1 सेकंड बाद जाकर के सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वह 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो फिर यह क्या था यानी कि ध्वनि की चाल, या देखिए, यह ध्वनि वाला जो तो मतलब देखिए, यह ऊर्जा जो है ये क्या है यानी कि एक तरह से अदिश राशि है। देखिए, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह भी जूल होता है और कार्य का मात्रक जो होता है वह भी जूल होता है। यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि जूल होता है, लेकिन कार्य का मात्रक एक और होता है यानी कि न्यूटन प्रति मीटर भी कह सकते हैं, या फिर न्यूटन प्रति मीटर नहीं कहने मतलब न्यूटन मीटर होता है, या फिर जूल ही कहिए। जूल जो है सबसे ज़्यादा सरल पड़ेगा। देखिए, ऊर्जा जो होती है बेसिकली ऊर्जा को ना तो नष्ट ही किया जा सकता है और ना ही यानी कि इसको उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने मतलब कि परिवर्तन किया जा सकता है। जिस तरह से यानी कि अभी जस्ट इसके यानी कि पीछे वाले जो इस स्लाइड पर लिखा भी गया था, उसमें आप लोगों ने देखा था यानी कि एक दूसरे से क्या थे यानी कि खटाखट रिलेटेड थे। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यानी कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है उसमें भी बदला जा सकता है। तो फिर यह क्या था यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, तो फिर कहने का मतलब देखिए, ऊर्जा जो होती है एक तरफ से यानी कि ना तो इसको नष्ट किया जा सकता और ना ही इसमें यानी कि वृद्धि किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित
किया जा सकता है, कहने मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर बदला जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी कार्य करना है उसमें क्या चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए यह क्या है, यानी कि हम अभी यानी कि यह क्या है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्कर ही पकड़े हैं। यानी कि अगर हम इस पर यानी कि मान लीजिए कुछ भी लिख दें, तो फिर क्या कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा एक तरफ से लगा रहे हैं, यानी कि कुछ निश्चित फ़ोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ताकत लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं। तो फिर क्या है, यानी कि तभी इस स्लाइड पर हम लिख सकते हैं। तो फिर यानी कि यह जो ऊर्जा वाला टॉपिक था, यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।